जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुझसे कोई गलती हुई है, मतलब कुछ बड़ी गलती हो गई है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, मेरे साथ जो लोग उठते बैठते हैं, उनसे कुछ गलती हो गई, या जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ उस डिपार्टमेंट से कोई गलती हो गई है और मैं खुद बोलता हूँ कि भाई मुझे तो सीबीआई की जांच चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सीबीआई से पहले ही साठगांठ हो गई, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं निष्पक्ष तौर पर जो अहम जांच है मैं उसके ऊपर फोकस करना चाह रहा हूँ। सिर्फ इसलिए मैं बीच के सभी एलिमेंट्स को साइड में करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे जांच से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। लेकिन अगर मेरे ऐसा कहने पर भी लोग ये बोले कि नहीं भैया, तुम तो पहले तो हट जाओ और फिर हमें सीबीआई की जांच भी नहीं करानी, अगर ऐसा किसी दूसरे सिनेरियो में होता तो शायद कुछ और बात होती। लेकिन अब देखिए, क्योंकि ओडिशा के इस मामले में जिस तरीके से अश्विनी जी ने बोला है कि भाई सीबीआई जांच कराएंगे, अब विपक्ष ने एक नया ही पूरा का पूरा वहां पर पितौरा खोल दिया है कि भैया नहीं, सीबीआई जांच की तो कोई जरूरत ही नहीं, जहां जबरदस्ती की सीबीआई जांच कराई जा रही। मतलब करें तो दिक्कत, ना करें तो और भी दिक्कत, क्योंकि फिर क्रेडिट कैसे खाएंगे हम लोग। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे के बाद अब घटनास्थल तो सामान्य हो चुका है, लेकिन सत्ता के गलियारों में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। अभी तक इस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन जब हादसे को लेकर सीबीआई जांच की बात सामने आई तो विपक्षी दल फिर से विरोधी सुर साधना शुरू कर चुका है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच को लेकर कहा कि कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। वहीं कांग्रेस भी इस राह पर चल पड़ी है। कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कई कांग्रेसी नेताओं ने सीबीआई जांच को अलग ही नजरिए से देखा है। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार मृतकों की संख्या छिपाने में लगी हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि एक छोर पर मौतों का सैलाब है और लोगों के प्रति आपके मन में कोई हमदर्दी नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार के लोग जनता के साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि एक प्रतियोगिता है जहां वे किसी तरह मौत की संख्या पर अंकुश लगाने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। मैं इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं हूं, मैं हमेशा लोगों के साथ खड़ी हूं। वहीं ममता बनर्जी ने इस हादसे की सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैंने 12 साल पहले ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हादसे की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, मैं पीड़ित परिवार की मदद करना चाहती हूं। मैंने 12 साल पहले ज्ञानेश्वरी रेल हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी थी, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला था। सैंथिया मामले में भी मैंने सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सीबीआई आपराधिक मामलों की जांच करती है, लेकिन ये दुर्घटना का मामला है। रेलवे सुरक्षा आयोग है, पहले जांच वही करते थे। हम चाहते हैं कि लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए और ये समय सच्चाई को दबाने का नहीं है। उन परिवार वालों के बारे में सोचे जो अपनों को खो चुके हैं। वहीं इसके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि दुर्घटना की जांच के लिए सीबीआई नहीं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कमियों को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। उन्होंने लिखा कि सीबीआई का काम अपराधों की जांच करना है, ये रेल दुर्घटनाओं की जांच के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि अश्विनी वैष्णव के सुरक्षा के सभी खोखले दावे उजागर हो गए। सरकार को इस दुर्घटना के वास्तविक कारणों को प्रकाश में लाना चाहिए। रेलवे की सुरक्षा में गिरावट को लेकर आम यात्रियों में गंभीर चिंता है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वे उन वास्तविक कारणों का पता लगाए और उन लोगों को बताए जिनकी वजह से यह गंभीर दुर्घटना हुई। खड़गे ने आरोप लगाया कि बुनियादी स्तर पर रेलवे को मजबूत करने पर ध्यान देने के बजाय केवल खतरों में बने रहने के लिए सतही काम किया जा रहा है। लगातार कमियों से भरे निर्णय लेने से रेल यात्रा असुरक्षित हो चुकी है। इसके साथ ही लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। वहीं जयराम रमेश ने भी हादसे को लेकर सवाल उठाने और जांच की मांग करने पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि एक पूर्व रेल मंत्री जो 7 महीने तक पद पर रहे और बाद में भाजपा में चले गए, ओडिशा की भयावह दुर्घटना के बाद में कॉक एंड बुल थ्योरी लेकर आ रहे हैं। वे भाजपा नेतृत्व को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वे अपने लुटियस दिल्ली बंगले को रख सकें, जिसे उन्होंने 18 महीने पहले सांसद न रहने के बाद भी खाली नहीं किया था। दयनीय है। वहीं पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस नेता पवन बंसल ने कहा कि मैं ये बात समझने में नाकाम हूं कि रेल दुर्घटना की जांच सीबीआई से आखिर क्यों कराई जा रही। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की जांच सीबीआई से करवाना महज ध्यान भटकाने की चाल है। रविवार को रेल मंत्री ने खुद कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी, जो कि सिग्नल प्रणाली को नियंत्रित करता है। ऐसे में अब एक बात यह आती है कि आखिर रेल मंत्री ने खुद क्या सवाल उठाए, क्योंकि वो खुद भी इस बारे में बोल रहे हैं। दरअसल इस हादसे पर एक सवाल खुद रेल मंत्री ने उठाया है, और वो ये है कि बहुत मुमकिन है कि किसी ने जानबूझकर ये जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है ना इलेक्ट्रॉनिक वाला, उसके साथ छेड़खानी करी। पर वो कौन है? जाहिर है अगर सच में सिस्टम से छेड़खानी करी गई है तो वो कोई बाहरी शख्स तो हो नहीं सकता। ये किसी सिस्टम के अंदर के व्यक्ति का काम है। अब कोई जानकार व्यक्ति ही ये कर सकता है,
लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि अगर ये कोई वाकई में अंदर का व्यक्ति है तो फिर आखिर वो ऐसा करेगा क्यों? दो सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर के बाद रेलवे ट्रैक तक उखड़ चुका है, पूरा एरिया लगभग बर्बाद हो चुका है। अगर हादसे वाली जगह पर ही इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़खानी करी गई है, या यूं कहें कि हादसे वाली जगह पर ही पटरियों से इस सिस्टम से जुड़े वायर के साथ छेड़खानी करी गई है, तो उसका पता लगाना फिलहाल तो मुश्किल है, क्योंकि मौका वारदात पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है और सब चीजें अब सुधार भी दी गई हैं। लिहाजा रेल मंत्रालय अब फॉरेंसिक जांच के जरिए ही पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या रेलवे ट्रैक के वायर से जानबूझकर कोई छेड़खानी करी गई थी। क्या लगता है आपको और क्या कहना है आपको इसके इस हादसे के इर्द गिर्द चल रही राजनीति को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।